of you. So we are doing chapter number 4. This is your part second. Okay, I already uploaded the part 1, so you can go in the description box and check the part 1. Okay, so in the first part we already discussed the introduction of the structure of atom. In the first part we already studied about the discovery of the electrons, protons and neutrons. So in the today video we will study about how the electrons, protons and neutrons are established in the atoms, how and which was the models which explain the structures of atom. Okay, सो बच्चों आपको एक ये वाला और लर्न करना है जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवरी की थी. इट मीन्स जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इज डिस्कवर्ड. उसके अंदर आपको एक लाइन और याद करनी है. वहाँ पर आपकी एक और टर्म आती है बेटा, कैनाल रेज. ओके, कैनाल रेज. कैनाल रेज क्या होती हैं? ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं. ओके, कैनाल रेज आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं. जैसे आपको पता है ना, ई गोल्डस्टीन ने क्या किया था, जो आपका जो जे थॉमसन है उसने क्या किया था, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया था. बट ई गोल्डस्टीन ने जब जैसे ही जो आपके प्रोटॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी की थी, तो उस टाइम पर उसने क्या देखा था, जैसे कल बताया था ना कि यहाँ से जैसे वहाँ मतलब जो रेडिएशंस हैं वो आपकी यहाँ से पास करवाई गई थी. देन उसकी जिंक फॉयल रखी हुई थी यहाँ पर, उसके ऊपर ये सारी की सारी गिर रही थी. सो ये जो रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशंस को हम क्या बोल रहे हैं? कैनाल रेज. ओके, सो ये आपकी क्या हो गई हैं? कैनाल रेज. ये आपकी डेफिनेशंस में भी दे रखी हैं और आपके जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी दे रखी है. ओके, सो ये आपको लर्न करनी है. सो हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमें क्या पढ़ना है, दैट लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आप ये ले लो कि मैंने ये बोल दिया कि क्लास में बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, बट ये नहीं पता कि वो किस सीरीज़ में बैठे हुए हैं, कैसे उन्होंने जो बेंच डेस्क है अपने वो लगाए हुए हैं. सो सेम वे से क्या है, इन साइंटिस्ट को भी सिर्फ ये तो पता लग गया था दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, बट दे डू नॉट नो अबाउट व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके, इन जो ये एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनकी पोजीशन का है जो साइंटिस्ट को नहीं पता था. सो इनकी पोजीशन का पता लगाने के लिए ही क्या किया था, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग व्यूज़ रखे थे, अलग अलग मॉडल्स उन्होंने क्रिएट करके देखे थे कि किस टाइप का मॉडल है जो एटम के स्ट्रक्चर को वेल डिफाइन करता है. ओके, सो फर्स्ट मॉडल आता है आपका थॉमसन मॉडल. ओके, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. अब देखो बेटा, इसने क्या बोला था, जे थॉमसन ने, इसने क्या बोला था दैट आपको पता है ना, जैसे वाटरमेलन होता है आपका. ओके, वाटरमेलन का आप ये मान लो कि जैसे बाहर आपका होता है ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला होता है आपका ग्रीन वाला पार्ट, एंड जो इनसाइड वाला पार्ट होता है, आप अब ये मान लो कि अंदर वाला ये सारा का सारा आपका कैसा पार्ट है? रेडिश, जो हम खाते हैं, ठीक है, जो हमारा एडिबल पार्ट होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट है. ओके, देन उसने क्या बताया था कि अब आपको पता है कि वाटरमेलन के अंदर तो छोटे छोटे सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो इस तरीके से ये क्या हो गया, आपके वाटरमेलन का स्ट्रक्चर हो गया. सो इस तरीके से थॉमसन ने क्या बताया था कि जो एटम है उसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ सिमिलर टू द वाटरमेलन स्ट्रक्चर. ही सेज दैट द रेड पार्ट, उसने क्या बोला था बेटा कि जो यहाँ पर रेड वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये रेड वाला पार्ट है ये आपका क्या है? पॉजिटिव पार्ट. एंड जो ये सीड प्रेजेंट है इसके अंदर, जो ब्लैक कलर के हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. हम क्या बोल रहे हैं, मतलब थॉमसन सर ने बोला था ये कि जो रेड वाला पार्ट होता है वाटरमेलन का, उसको हम एज अ पॉजिटिव पार्ट मानते हैं. इट मीन्स दीज आर प्रोटॉन्स. एंड जो हमारे सीड प्रेजेंट होते हैं वाटरमेलन के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, सो इसने सिर्फ इतना ही बताया था कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि अब आपको पता है कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है एंड जो सीड होते हैं वो कम होते हैं. सो सेम जो थॉमसन है उन्होंने भी क्या बताया था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो भी क्या है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. ओके, मतलब इसके अकॉर्डिंग सिर्फ ये था, लेकिन उसने बाद में क्या है
इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बता दिया था एटम को। इट मीन्स पॉजिटिवली और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो क्या हैं आपके सेम जो क्वांटिटी है उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो उसने क्या बताया था, सिर्फ आपको इतना बताना है कि सर जे थॉमसन के जो मॉडल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं, या फिर आपका एक और वर्ड आता है पुडिंग मॉडल। ठीक है, पुडिंग। पुडिंग क्या होता है, जैसे आप क्रिसमस पर कोई भी डिश बनाते हो और क्रिसमस पर और उसके अंदर क्या है, कहीं कहीं पर आप क्या डाल देते हो, ड्राई फ्रूट्स डाल देते हो। ठीक है, सो सेम वे से इसके अंदर भी हो गया, जो आपके ड्राई फ्रूट्स थे वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए और जो आपकी डिश है वो आपकी क्या हो गई, प्रोटॉन्स हो गई। ठीक है, सो ये हो गया है थॉमसन मॉडल। ओके, अब क्या है देखो ये वाला जो, अब इसके अंदर देख लेते हैं उसने क्या बताया था। इन दिस मॉडल ऑफ द एटम्स इट वाज टोल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स वर स्प्रेड इन द स्फीयर। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्प्रेड हैं एक तरीके से स्फीयर के अंदर। यही बताया ना कि जो सीड हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो कहीं कहीं पर हैं। ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज कैन बी सीन इन वाटरमेलन द होल रेड पार्ट विल बी सपोज टू बी पॉजिटिव। जो रेड वाला पार्ट है वो हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है। एंड द सीड्स आर सपोज टू बी इलेक्ट्रॉन्स, और जो सीड्स हैं वो आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अब देखो ये वाला करने के बाद आपको ये एज इट इज़ नोट्स में लिख लेना। ठीक है, इट मीन्स देखो आप इसके अंदर वैसे ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये आपका एज इट इज़ है, सो आप एक बार इसको लिख लेना। ओके, अब उसने क्या क्या बताया था, इट मीन्स उसने क्या क्या सपोज किया था। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंप्लीट है लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर एम्बेडेड है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स अमाउंट में क्या है, इक्वल है। ओके, एंड मेक्स द एटम न्यूट्रल एज द होल। अब आप ये मान लो कि सपोज करो कि हमारे पास एक एटम है, उसके अंदर क्या है, 5 आपके पास इलेक्ट्रॉन है एंड 5 आपके पास प्रोटॉन्स हैं। सो क्या हो गई, वो इक्वल हो गई। सो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। ओके, सो इस तरीके से ये क्या है आपका जे थॉमसन मॉडल है। ठीक है, ये आपका हो गया जे थॉमसन मॉडल। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आता है आपका रदरफोर्ड मॉडल। अब देखो नेक्स्ट वन है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसके अंदर क्या किया था, रदरफोर्ड ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उसने क्या लिया था, पहले तो आप उस एक्सपेरिमेंट को देखो। उसने क्या लिया बच्चे, एक स्मॉल सी, इट मीन्स आप ये मान लो ये आपकी एक पतली सी फॉयल है। ओके, फॉयल मीन्स पतली सी पत्ती है, और ये आपकी किसकी बनी हुई है, गोल्ड की। ओके, क्या नाम दिया था इसका, गोल्ड फॉयल। ये लो, ठीक है। इसने ये वाला एक्सपेरिमेंट ना रदरफोर्ड ने बिल्कुल मतलब डार्क रूम में इसने किया था, सो दैट इसकी ऑब्जर्वेशन है वो एकदम क्लियर आ जाए। अब उसने क्या किया था, यहाँ पर एक रेडियम है। ओके, रेडियम मीन्स यहाँ से रेडिएशंस निकल रही है। अब किस टाइप की रेडिएशंस हैं, उसने क्या लिए थे यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल्स। ओके, अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। अब वो अल्फा पार्टिकल्स किस लिए लिए थे, बिकॉज जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं एक तो उनका जो मास है वो भी बिल्कुल सही है। इट मीन्स जो उनका हीलियम एटम होता है जो उसका डबली चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज दीज आर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। तो ये क्या है, फास्टली मूवमेंट शो कर सकते हैं। ओके, और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एक ये बात याद रखना आप, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं आपके, एनर्जेटिक भी होते हैं। ठीक है, एनर्जेटिक भी होते हैं। अब यहाँ से देखो इसने क्या करके देखा, इस यहाँ से क्या है आपके ऐसे रेडिएशंस गई। ठीक है, ऐसे सारी की सारी बहुत सारी रेडिएशंस गई, किस कौन से पार्टिकल्स की गई आपकी यहाँ पर रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल्स की। ओके, सो यहाँ से जैसे ही उसने अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट को शो किया, सो उसने क्या देखा, बिल्कुल जो डार्क रूम के अंदर वो था, देखो एक बार ये वाला इरेज कर देती हूँ। तो उसने क्या देखा बच्चे, यहाँ पर जो ये वाली रेडिएशंस आ रही हैं आपकी, ये रेडिएशंस आपकी कुछ रेडिएशन तो बिल्कुल ऐसे डेविएट हो गई, कुछ ऐसे डेविएट हो गई, कुछ आपकी इस तरीके से आ गई, कुछ आपकी इस तरीके से आ गई। बट क्या देखा उसने फिर से, 12,000 रेडिएशन अगर वो यहाँ से डालता है, इट मीन्स स्टार्टिंग से अगर 12,000 रेडिएशन आती हैं
तो उनमें से सिंगल रेडिएशन आपकी एक ऐसी होगी जो कि बैक बाउंस हो जाएगी। बैक बाउंस मीन्स जिस पाथ से अल्फा पार्टिकल्स ने मूवमेंट शो की है सेम पाथ से क्या है वो वापस आ जाएगी। ओके, इट मीन्स आने जाने का पाथ है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब उसने यहाँ तक ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया कि जो अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशन है वो कुछ हमारी हाई एंगल से डेविएट हो रही है, कुछ हमारी स्मॉल एंगल से डेविएट हो रही है। ओके, इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। अब इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट से उसने क्या कंक्लूजन निकाला, अब हम वो देखते हैं। ओके, सो चलो देखते हैं। अब देखो ये वाला आपका एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट दे रखा है, सो आप इसको एक बार रीड आउट करके देख लेना। अब हम डायरेक्ट देखते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स जो अब ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था उस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड सर ने क्या कुछ कंक्लूजन निकाला। ओके, देखो ऑब्जर्वेशन, मूविंग फास्टेस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। इट मीन्स स्ट्रेट भी पास हो रहे थे। सम अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड। देखो ये वाले पॉइंट करवा रही हूँ, फर्स्ट वाला ये हो गया आपका, मूविंग फास्टेस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ओके, गोल्ड फॉइल में से इट मीन्स स्ट्रेट भी पास हो रहे थे। सेकेंड वन क्या है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। इट मीन्स स्मॉल एंगल से क्या है कुछ पार्टिकल्स डेविएट हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। बट थर्ड वाला क्या है, बिल्कुल सरप्राइजिंग वाला उसको रिजल्ट मिला, आउट ऑफ एवरी 12,000, इट मीन्स पर 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल्स क्या हो रहा था, रीबाउंड एट द एंगल ऑफ 180। इट मीन्स जिस वे से वो गया उसी वे से क्या हो गया, वो डेविएट हो गया, उसी वे से वापस आ गया। ओके, ये उसने तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशन निकाली। अब इन ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या आया। ओके, सो अब वो रिजल्ट देखते हैं। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट, फर्स्ट वाला देखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एम्प्टी बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब आप यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो उसके अंदर आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है। वो एग्जाम्पल आपका क्या दे रखा है, दैट आप ये मान लो कि एक कोई भी एक बच्चा है, ठीक है, जो कि क्या है एकदम, आप ये मान लो कि ब्लाइंड है या फिर उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, ऐसे मान लो। और जैसे हमारी वो होती है ना, जैसे खेतों में बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है, जो खेतों में बाउंड्री बना देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेंसिंग। क्या बोलते हैं, फेंसिंग। जैसे हमारे जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, उनके हम बिल्कुल बाउंड्री बना देते हैं, जो वायर्स होते हैं उनकी, ठीक है, उन वायर्स में क्या होता है, आप ये मान लो कि यहाँ पर एक वायर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से 3 या 4 आप वायर लगा लो और ऐसे क्या होंगे, वो कंप्लीट जो हमारा फील्ड होगा उसको कवर करेंगे। ओके, अब उसने क्या देखा, मतलब एग्जाम्पल के अंदर कि कोई भी एक पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, आप ये कोई भी एक पर्सन मान लो, ठीक है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ से आप यहाँ से देखो, अब ये क्या कर रहा है, इसके हाथ में क्या है, एक स्टोन है। अब वो इस स्टोन को यहाँ पर फेंक रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक पत्थर को फेंक रहा है, स्टोन को फेंक रहा है। तो इसने क्या देखा कि जब ये बहुत सारे पत्थर फेंकता है तो क्या होता है, इनमें से कभी इसमें से, मतलब गैप में से क्या है, जो स्टोन है वो एकदम क्रॉस हो गई है, दूसरी साइड चली गई, ठीक है। बट क्या हुआ, कई बार क्या हुआ, यहाँ पर जैसे क्या हो गया, इसके ऊपर स्ट्राइक कर गया, तो क्या होगा, उसको एक साउंड सुनाई देगी और वो क्या है, फिर बैक भी आ जाएगी। ओके, सो इसने क्या देखा, इस तरीके से एक मतलब एक एग्जाम्पल लेकर देखा कि कोई भी एक ब्लाइंड पर्सन है तो वो क्या करता है, अगर यहाँ से स्टोन फेंकता है तो क्या करता है, वो कुछ स्टोन तो क्या हो जाते हैं कि बिल्कुल क्रॉस हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, आपके जो वायर्स बंधे हुए हैं उनमें से स्ट्राइक आउट करते हैं और क्या हो जाते हैं, बैक बाउंस हो जाते हैं। सेम तरीके से हमने उसके अंदर भी किया था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स हमारे क्रॉस हो रहे थे और कुछ अल्फा पार्टिकल्स हमारे बैक बाउंस हो रहे थे। ओके, अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ से ये वाला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एम्प्टी बिकॉज अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। हमने देखा था ना कि गोल्ड फॉइल में से क्या हो गए, बिल्कुल पास हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल किया उसके अकॉर्डिंग भी क्या था, बहुत सारा उसके अंदर स्पेस प्रेजेंट था, तभी तो जो स्टोन है वो एकदम क्रॉस हो रहे थे। ओके, सो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकला कि जो एटम है उसके अंदर बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है। ओके, देन सेकेंड वन क्या है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड इंडिकेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस इन एन एटम।
अब इसने क्या देखा था, जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल किया बच्चे वाला, उसने क्या किया, बहुत सारे स्टोन फेंके थे, तो उनमें से कुछ ही स्टोन क्या हुए, उन वायर के साथ स्ट्राइक किए और वापस आ गई। सेम तरीके से एटम के अंदर भी था, क्या है कि कुछ जो पार्टिकल्स थे वो बैक हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, अब हमने पढ़ा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, देखो ये एटम है, इसके अंदर बहुत, अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स गए तो यहाँ से क्या हुए, ये इस साइड हो गए, कुछ हमारे इस साइड डिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है, सो अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो क्या हो जाता, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते और बैक बाउंस होते ही नहीं। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तभी क्या हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हो गया पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट के अंदर देखो, एज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड बाय एंगल ऑफ 180, इट मीन्स बिल्कुल जो बैक बाउंस हो रहे थे, उसका मतलब क्या है कि जो आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं वो आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, कंसंट्रेटेड इन द स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, एटम के अंदर प्रेजेंट है। एक मतलब आप कंसंट्रेटेड मतलब एक जगह पर क्या हो रहे हैं, उनकी ग्रुपिज्म सी हो रखी है। ओके, ये तीनों ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई, आपकी कंक्लूजन समझ में आ गए। अब देखो, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग उसको पता लग गया कि भाई जो एटम है उसके अंदर बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट भी है, बट कुछ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, और वो पॉजिटिव चार्ज आपके क्या है, कंसंट्रेटेड है, ओके, स्मॉल वॉल्यूम के अंदर। बट यहाँ से फिर उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो आपके, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो मतलब रदरफोर्ड ने एक और मॉडल दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। हमने जैसे पढ़ा था ना कि जो कोई भी एटम प्रेजेंट है आपका, कोई भी एटम ये प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या है, आपका एक सेंटर में एक आपका पार्ट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। ओके, एंड द न्यूक्लियस रिसाइड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम, इट मीन्स सारा का सारा जो मास है वो इस सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, देन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्या हैं, देखो जो हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग थॉमसन सर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट है, इट मीन्स कहीं कहीं पर प्रेजेंट है, बट उसने ये नहीं बताया कि ऐसे कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। सो उसके लिए रदरफोर्ड सर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इट मीन्स ऐसे मूवमेंट शो कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, ठीक है, वो किस में मूव करते हैं, एक ऑर्बिट में, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, इट मीन्स जो साइज है एटम का उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है। ओके, सो यहाँ से हमने ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकाला है कि हमारे पास एक अगर इस तरीके का एटम प्रेजेंट है तो उसके अंदर इस तरीके का एक स्मॉल सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, और जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, ऑब्वियसली बात है, अब एटम के अंदर प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है स्मॉल ही होगा एटम की कंपैरिजन में। फिर इसने क्या बताया कि जो आपके पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है वो आपके इनसाइड द न्यूक्लियस है। ओके, एंड जो नेगेटिवली चार्ज, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, सॉरी रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट के अंदर। फिक्स ऑर्बिट मतलब उनका जो पाथ है रिवॉल्व करने का, घूमने का जो पाथ बना रखा वो क्या है, एकदम फिक्स है, और उस फिक्स पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ओके, दैट ऑर्बिट है जो आपके, वो क्या है, आपके फिक्स पाथ है इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने की। ओके, अब ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है तो अब ये आकर इसकी इसमें मतलब ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इनके फिक्स पाथ हैं कि अगर फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो सिर्फ इसके अंदर ही रहेगा, और सेकंड वाला अगर इसके अंदर है तो सिर्फ इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। सो ये क्या है, आपके रदरफोर्ड ने क्या कुछ बताया था, बट हर एक मॉडल की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इट मीन्स कुछ ना कुछ कमियां हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, वैसे तो ऑल ओवर रदरफोर्ड सर ने बहुत अच्छी तरीके से जो एटम है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया था, बट फिर भी उतनी अच्छी तरीके से इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके मॉडल में भी जो और कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या है, कुछ ना कुछ कमियां निकाल दी थी, कुछ ना कुछ इसकी खामियां बता दी थी इसके मॉडल की। सो अब वो देखते हैं क्या कुछ इसकी ड्रॉबैक्स थे। ओके,
सो चलो नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो फर्स्ट वन देखो यहाँ पर, फर्स्ट वन देखो, ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन विल नॉट बी स्टेबल। इट मीन्स आप ये मान लो आपके पास एक बाउल है, ठीक है, उस बाउल के अंदर आप, जैसे हम छोटे होते हैं तब वो डालते हैं ना, उनमें छोटी छोटी जो हमारे पास कंचे होती हैं उनको डाल के खेलते हैं। तो हमने कुछ मार्बल्स लिए, कुछ कंचे ली, और उनको हमने क्या किया, एक बाउल के अंदर ऐसे ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिया। और जैसे ही हम उसको रोटेट करेंगे तो जैसे ही क्या है, वो थोड़े टाइम के लिए अगर हम उसको छोड़ देंगे तो क्या है, वो वापस बीच में आके रुक जाएगी, ठीक है। सो साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या किया था कि जो ऑर्बिट रिवॉल्यूशन है वो स्टेबल नहीं है, जबकि हमने पढ़ क्या रखा है कि जो हमारे पास एटम है वो स्टेबल होता है ना। बट रदरफोर्ड ने इसके बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। सो एंड सेकेंड वन इज बिकॉज पार्टिकल्स इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगोज एक्सेलरेशन and during this acceleration particles may radiate energy and thus lose energy and finally fall off into the nucleus of atom। अब आप ये देखो कि अब हमारे पास एक इस तरीके का वही बाउल है, और हम इसको, इसने क्या बताया था रदरफोर्ड ने कि यहाँ पर एक सेंटर है, न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं जिनके फिक्स पाथ बना रखे हैं। बट यहाँ पर क्या बताया है कि भाई अगर ऐसे वो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनकी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी, वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। जैसे हमारे साथ होता है ना कि अगर हम थोड़ी देर के लिए रेसिंग कर लेते हैं तो हमारी थोड़ी बहुत जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ओके। उसके बाद फिर हम थक हार के बैठ जाते हैं। सो सेम वैसे इसने भी क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो अगर इस टाइप से रिवॉल्व करेंगे सो वो अपनी कुछ एनर्जी है वो रेडिएट कर देंगे, ठीक है, रिलीज़ कर देंगे, और फाइनली क्या हो जाएंगे, दैट फॉल ऑफ इनटू द न्यूक्लियस, एंड फाइनली क्या है, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर गिर गए तो क्या होगा, एटम है जो स्टेबल ही नहीं होगा, ठीक है। और अगर एटम ही हमारे पास स्टेबल नहीं है तो मैटर भी है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज जो मैटर है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपकी, एटम, ओके। सो ये कुछ आपके ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के, ओके। सो ये आपके टू मॉडल्स हैं, रदरफोर्ड मॉडल्स एंड सर जे थॉमसन मॉडल्स। अब उसके बाद आपका एक और मॉडल आता है, बोर मॉडल ऑफ एटम, ओके। सो ये वाला है हमारा नेक्स्ट मॉडल, बोर मॉडल ऑफ एटम। सो इस मॉडल को किसने दिया था, बोर सर ने दिया था। अब इस मॉडल के अंदर उसने क्या किया था, नेल्स बोर था इसका फुल नेम। सो इसने क्या किया था, जो जो रदरफोर्ड के मॉडल्स के अंदर आपके ड्रॉबैक्स आ रहे थे, उन ड्रॉबैक्स को इसने ख़त्म कर दिया था। उन ड्रॉबैक्स को इसने फिर बाद में आगे चल के कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो एटम का उसको एक्सप्लेन किया था। आज हम जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं वो आपका मोस्ट जो आपका मतलब मान्य है एक तरीके से, वो आपका बोर मॉडल है, ओके। इट मीन्स जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो बोर मॉडल है। सो इसके अंदर उसने क्या बताया था, देखो सबसे पहले तो देखो, अब रदरफोर्ड सर ने क्या बता दिया था कि भाई ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि इस तरीके से जो अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो उनकी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, आपकी रिलीज़ हो जाएगी, और रिलीज़ होने के बाद क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर फॉल ऑफ हो जाएंगे। बट इसने क्या बोला था, दैट रिवॉल्विंग जैसे जैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ओके, रिवॉल्विंग जैसे जैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, ओके। ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था, बट ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, सो आपको नहीं करना, आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे रिवॉल्व करते हैं सो क्या है, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, ओके, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। देन सेकेंड उसने क्या बताया था, दैट ओनली सर्टेन, यहाँ से देखो ये वाला, only certain special orbits known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atoms। इट मीन्स अगर हमारे पास ये एटम है और इसके अंदर ये आपके क्या है, ऑर्बिट्स हैं, तो ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स ही होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिवॉल्व करने में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अलो करते हैं एटम के अंदर एग्जिस्ट करने में, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं, ओके। अब आगे देखो, ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। यहाँ पर हम उनको क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट्स को और शेल्स को क्या बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल, ठीक है ना। अब देखो जैसे आपने ये वाला स्ट्रक्चर आपने देख रखा है पहले ही, ये वाला देख रखा होगा ना, ये वाला, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, दैट हमारे पास क्या है, ये एक कंप्लीट एटम प्रेजेंट, ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये एक एटम प्रेजेंट है।
इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब सबसे आउटर शेल को हम क्या बोल रहे हैं, एन, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लो न्यूक्लियस के बाहर वाली सेल से हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, सो ऐसे आपकी क्या प्रेजेंट होती है, के, एल, एम एंड एन, और ये भी आपकी क्या है, शेल्स प्रेजेंट है, और ये आपके क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ सेल्स हैं आपके, ठीक है। अब इनको ही हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल। इट मीन्स एनर्जी के बेस पर ये क्या कर रखी है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रखी हैं। सो आपकी यहाँ पर 4 शेल्स हो गई, के, एल, एम एंड एन, ओके। सो बोर ने इस तरीके से आपके जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है एटम का उसको एक्सप्लेन किया था, उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, देन इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं उसने उन शेल्स के बारे में बताया था, ठीक है। सो ये हो गए हैं आपके कंप्लीट मॉडल्स विच एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ओके। सो यहाँ तक आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को रीड आउट करोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।